हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं आपको एक ब्रीफ नॉलेज दूंगी अबाउट एसएसटी सब्जेक्ट फॉर दिस इज इट विल बी हेल्पफुल फॉर क्लास 6 और 7 स्टूडेंट्स फॉर freshly going and freshly have entered in 6th class. They will learn about SST and it will be beneficial for 11th and 12th students as well. So here I am going to start with the today's class, which is SST. Here I have written the brief explanation which I am going to tell you by detail line wise. तो फर्स्टली हम इधर देखते हैं कि सोशल स्टडीज़ है क्या। व्हाट इज़ सोशल स्टडीज़? तो सिंपली स्टडीज़ का मतलब हो गया कि कोई चीज़ के बारे में पढ़ना या उस चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसको एनालाइज करना। दिस ऑल स्टफ कम्स इन स्टडीज़। ये हम जो है स्टडीज़ में पढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज़ सोशल? सोशल का मतलब हो गया सोसाइटी। सोसाइटी जो वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लाइक एनवायरनमेंट, human being, earth, everything which is now and then exist in the world is come in SST. So basically SST जो है ये एक रिलेशनशिप है between each other and to the world. So mainly SST is divided into the 4 parts. जो SST है हमारी, जो सोशल स्टडीज़ है, जो जिसमें हम हर चीज़ की जानकारी हमें मिलती है, वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो फर्स्ट इज हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पॉलिटिकल साइंस। इन 4 पार्ट्स के बारे में हम ब्रीफली आज जानेंगे। तो फर्स्ट वी गो थ्रू द हिस्ट्री। सो व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री इज़ इटसेल्फ डिवाइडेड इन हिज प्लस स्टोरी। सो हिस्ट्री जो है ऐसे पार्ट्स में हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो वो हो गया हिज प्लस स्टोरी। तो हिज का यहाँ पे मतलब हो गया मैन। मैन इज़ नॉट ओनली, ऐसा नहीं है कि हम मैन के बारे में जब बोल रहे तो एक पर्टिकुलर मेल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, बट मैन हियर मीन्स ह्यूमन बीइंग। सो बेसिकली हिस्ट्री जो है, जो पास्ट इवेंट्स हो चुके हैं, जो चीज़ें बीत चुकी है, उन चीज़ों को बताया जाता है किसमें? इट्स ऑल कम्स इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में जैसे अभी हम बात करें फॉर करंट की, तो जैसे अभी हमारे में यहाँ पे कोरोना हुआ है। कोरोना के इट्स अ historic disaster which we have faced in recent times. अगर हम उसके और 2-3 साल बाद में बात करेंगे और हम उसके वो पैंडेमिक के बारे में बात करेंगे, तो ये जो है हिस्ट्री में आ जाएगा कि उस समय ये चीज़ हुई थी। तो ये चीज़ जो है हम बाद में जब पढ़ाएंगे उसके बारे में, ये चीज़ जो है हिस्ट्री में आ जाएगी। तो हिस्ट्री इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। नाउ हिस्ट्री, हाउ डज़ हिस्ट्री कम? सो हिस्ट्री जो है एक ग्रीक वर्ड में से लिया गया है, जिसका मतलब, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं हिस्टोरिया, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की इंक्वायरी करना और किसी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करना। ये सब चीज़ों को हम हिस्ट्री में बोला जाता है। जैसे कि अभी हम पहले के जो ह्यूमन बींग्स थे उनको हम एप्स बोला करते थे, एंड नाउ वी हैव, जो अब हम ह्यूमन बींग्स हैं हमको होमोसेपियंस बोला जाता है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये सब हमारी हिस्ट्री में आती है। जैसे हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो सिविलाइजेशन जो है ये तो सिविलाइजेशन की जो बात है, जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारी हिस्ट्री में फर्स्ट सिविलाइजेशन है। ये हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन है। हमें जब जो चीज़ें पता चलती है, जो हमारे पास्ट में हो चुकी है, जिनकी जानकारी हमें बाद में मिलती है, वो हमारे हिस्ट्री में आती है। तो हिस्ट्री ऑफ फादर, जो फादर ऑफ हिस्ट्री जो है, जिनको हम हिस्ट्री के फादर बोलते हैं, उनका नाम है हीरोडोटस। हीरोडोटस जो है वो एक फादर ऑफ हिस्ट्री है। नाउ हियर कम्स फादर। फादर का मतलब आप समझिए कि फादर वो होता है जो उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हमें पूरी जानकारी जिसकी वजह से मिलती है, जो पर्टिकुलर इंसान की वजह से हमें हर चीज़ की जानकारी मिलती है, और वो जिसने उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसको इन्वेंट किया, जिसकी वजह से वो चीज़ डिस्कवर हुई, इज़ द फादर। तो हिस्ट्री के जो फादर है हीरोडोटस, उन्होंने हर चीज़ जो हिस्ट्री में जो चीज़ें हुई है उस डॉक्यूमेंट्स को सिस्टमेटिकली हमारे सामने प्रेजेंट किया है। तो सिस्टमेटिकली हम जब चीज़ को उन्होंने जो हमारे सामने पेश किया है, इसके लिए उनको हीरोडोटस जी को
यहाँ पे फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। अभी जैसे मैं आपको कहानी सुना दूँ, कोई भी XYZ में आपको कोई भी राजा की कहानी सुना दूँ, रैदर आपको शायद उसमें इंटरेस्ट ना हो, बट मैं अगर उसको मैं आपको सिस्टमेटिक वे में सुनाऊँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मुग़ल राजाओं को ले लेते हैं कि जैसे बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर आया, जहांगीर आया, शाहजहाँ आया, औरंगज़ेब आया। ये मैं आपको जब सिस्टमेटिक वे में सुनाती हूँ तो आपको इंटरेस्ट आएगा इस चीज़ के बारे में पढ़ने की, कि ये आया, फिर इनका बेटा आया, फिर उसका बेटा आया। ये सब चीज़ें के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। जैसे ये कोई ऐसा नहीं कि हमने तुक्का मार दिया कि अरे वो हुआ होगा, नहीं, इनके बारे में हमें बाकायदा लिखित जानकारी हमें मिलती है। जैसे हमारे पास बाबरनामा है, अकबरनामा है, इन सब चीज़ों के बारे में जब हमको एक प्रॉपर जानकारी मिलती है और सिस्टमेटिक वे में मिलती है, और ये तो पर्टिकुलर वो चीज़ हिस्ट्री में बन जाती है। नाउ वी नेक्स्ट कम टू ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी जो है इट्स नथिंग बट इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स पीपल। तो जो धरती पे जो लोग हैं और उनके जो एनवायरनमेंट में जो कुछ भी हो रहा है, वी दैट स्टडी इन ज्योग्राफी। तो बेसिकली ज्योग्राफी क्या हो गया, एक रिलेशनशिप है बिटवीन पीपल एंड दैट एनवायरनमेंट। सो ज्योग्राफी भी जो है इट्स 3 चीज़ों में हम ज्योग्राफी को डिवाइड कर सकते हैं, फिज़िकल, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। तो फिज़िकल में तो आ गया, जैसे हम लैंड की बात कर ले, एग्रीकल्चर की बात कर ले, अर्थ के बारे में बात कर ले, प्लैनेट्स वो भी है, प्लैनेट्स वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं हम इसको फिज़िकल में ले लेंगे। ह्यूमन में क्या आ जाएगा, ह्यूमन में जैसे हम पढ़ेंगे माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन जैसे भी कोरोना का टाइम था तो बहुत सारे लोग माइग्रेट करके गए थे, तो माइग्रेशन हो गया। बर्थ रेट की हम बात करेंगे, बर्थ रेट कैसे इंक्रीज़ हुआ, कैसे डिक्रीज़ हो रहा है, जो भी जैसे हम डेथ रेट की बात कर लेंगे, कैसे इंक्रीज़ हुआ है या क्या हो रहा है, ये सब जो है हम ह्यूमन ज्योग्राफी में बात करेंगे। एंड एनवायरनमेंट, ऑल दैट कम इनटू व्हाट इज़ हैपनिंग टुवर्ड्स हमारे जो आजू बाजू सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, वो हम एनवायरनमेंट में बात कर लेंगे। अगर हम अब बात करें द फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है इराथोसानियस है, इराथोसानियस है इनका, ये है हमारे फादर ऑफ ज्योग्राफी। इन्होंने ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से हमें डिस्क्राइब करके समझाया है। नाउ द नेक्स्ट कम्स इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो अभी जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ऑल कम्स इन आवर माइंड इज़ मनी। मनी के बिना इकोनॉमिक्स नहीं हो सकती है। ऑल वी कम इन अ माइंड इज़ मनी। इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं रिसोर्सेज की। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फैमिली में 5 लोग हैं और फादर ने 5 चॉकलेट्स लेकर आई, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बट इन केस अगर उन फादर ने 3 चॉकलेट लेकर आई तो देर इज़ अ प्रॉब्लम नाउ। क्यों यहाँ पे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। आई एम राइट, डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे जो है प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बंदे 5 है लेकिन है 3 चॉकलेट। मतलब क्या है इसका, हमारे पास जो है रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज की हमारे पास कमी है, रिसोर्सेज आर स्केयर, रिसोर्सेज की हमारे पास कमी है। ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सी न्यूक्लियर फैमिली की हमने बात की है, बट इट कम्स ऑन नेशन। ये हमारे नेशन पे इकोनॉमिक्स होती है कि हमारा जीडीपी कितना बढ़ा है, या हमारे टैक्स किसका क्या हुआ है, सर्विसेज कैसी है, और एवरीथिंग विच कम्स अकॉर्डिंग हमारे जो भी चीज़ें हैं जो हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड है, या हमारे डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज इन सब से रिलेटेड है, ये हम हमारी इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो और जो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो है एडम स्मिथ। नाउ एट लास्ट बट नॉट लीस्ट वी कम ऑन पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस का मतलब हो गया ऑल द पॉलिटिकल थिंग्स। जो भी हम पॉलिटिकल थिंग्स पढ़ते हैं, पॉलिटिशियंस के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, रिपब्लिक के बारे में, ये सब चीज़ें जो हैं हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो
गवर्नेंस, अब जैसे गवर्नेंस है, इसका हम एग्जांपल लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल हम कोई एक कॉलेज में जा रहे हैं या पर्टिकुलर कोई स्कूल में जा रहे हैं, हमें वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पसंद नहीं आता। जैसे हम बोलते हैं कि नहीं, उधर का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, या फिर उधर का स्टाफ अच्छा नहीं है, वहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह अच्छा नहीं है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉपर नहीं हो पाती है। ऑल दिस स्टफ विद इट्स कम ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब हमारा पर्टिकुलर छोटी सी कॉलेज या स्कूल का बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर हमारे देश की बात होती है कि हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे देश की प्रॉपर कैसे हो रही है, दिस ऑल विल स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस। अब जैसे हम डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी के जो पिलर्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये तीनों है तभी डेमोक्रेसी है। व्हाट इज़ लेजिस्लेटिव? लेजिस्लेटिव इज़ फ्रीडम टू टॉक और टू से समथिंग। देन व्हाट इज़ एग्जीक्यूट? जब हम कोई चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे अभी कोई लॉ बना है, उसको जब प्रेसिडेंट एग्जीक्यूट करता है तो वो हो गया एग्जीक्यूशन। नाउ जुडिशरी, जुडिशरी में क्या होता है, हमें न्याय दिलाना। तो हमारे जजेस जो है, जैसे हमें न्याय मिलता है, हमारा कानून, हमारा लॉ, इट्स ऑल कम जुडिशरी। द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज एरिस्टॉटल। तो ये हो गई हमारी एसएसटी के बारे में और स्मॉल बट ब्रीफ नॉलेज। सो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, इट्स जस्ट अ ब्रीफ नॉलेज अबाउट एसएसटी, बट द मेन थिंग इज़ हम सोशल के इन 4 भागों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा कि वहाँ पे जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, ये अभी तो स्टार्ट हुआ नहीं है, इट्स फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स। तो वो चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, हाउ डज़ इट वर्क, कैसे किसने स्टार्ट किया, ये सब चीज़ें जो है हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये कब, कहाँ, कैसे ये हुआ, ये जब हम पढ़ेंगे तो वो अगेन इट्स गॉन टू हिस्ट्री। तो ये जो एक एग्जाम्पल है कि ये चारों सब्जेक्ट्स, यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये जो है चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप यू गाइस लाइक इट, और आपको जो नॉलेज मिली हो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग और टॉपिक्स के ऊपर